हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार स्टडी फोकस में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 14 मार्च 2022 करंट अफेयर दैनिक समसामयिकी, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अगर हम लोग बात कर लें कि राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 2013 के कंपनी एक्ट के तहत हुई। कौन सा एक्ट? कंपनी एक्ट के तहत। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसकी स्थापना जो की गई थी वो 2018 में की गई। कब? 2018 में। तो हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो किया गया अजय भूषण पांडे, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, अजय भूषण पांडे को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल है। अब माधवीपुरी बुच की बात करें तो ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। अब टी राजा कुमार की बात करें तो टी राजा कुमार एफएटीएफ के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और टी एस रामकृष्णन की बात करें तो ये एलआईसी म्यूचुअल फंड के सीईओ हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लें, मैं बोल रहा हूँ एलआईसी म्यूचुअल फंड के सीईओ कौन है? टी एस रामकृष्णन। अब माधवीपुरी बुच बहुत इंपॉर्टेंट हैं और टी राजा कुमार भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एफएटीएफ के अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार। और माधवीपुरी बुच कौन है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। और हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? अजय भूषण को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? यानी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, यानी महिलाएं किसी भी काम में न्याय देने में थोड़ी सी अच्छी सक्षम होती हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 मार्च, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है, 10 मार्च को। ठीक है, जैसे अगर कोई भी वाद विवाद आए तो महिला डिसीजन अच्छा ले लेती हैं, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 10 मार्च को। 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 3 मार्च की बात करें तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च की बात करें तो 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है, आप लोग नोट कर लें, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का नूर 2 उपग्रह लॉन्च किया है? यानी हाल ही में किस राज्य ने नूर 2 उपग्रह लॉन्च किया है? ठीक है, ए ऑप्शन इजराइल, बी ऑप्शन ईरान, सी ऑप्शन नॉर्थ कोरिया, डी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात। तो संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो होप मिशन याद रखना है, ये एक मंगल मिशन है, मंगलयान है, यानी मंगल पर जाने वाला मिशन है होप मिशन। ठीक है, तो नूर 2 उपग्रह अभी हाल ही में लॉन्च किया है ईरान ने, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। किसने? ईरान ने। ये अर्थ से 500 किलोमीटर दूर ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया है। अगर ईरान की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है तेहरान। कैपिटल क्या है? तेहरान। और राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रहीसी। ठीक है, राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम रहीसी ईरान की। ठीक है, तो नूर 2 उपग्रह किस देश का है? ईरान का। और होप मिशन की बात करें तो होप मिशन संयुक्त अरब अमीरात का। और संयुक्त अरब अमीरात को अभी हाल ही में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। ग्रे लिस्ट यानी एफएटीएफ की ही एक श्रेणी है। ठीक है, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में ही संयुक्त अरब अमीरात को हाल ही में रखा गया है।
और कौन सा देश है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनाया गया झरोखा त्योहार किस क्षेत्र से संबंधित है, साहित्य, विज्ञान, कला और संस्कृति, इनमें से कोई नहीं। तो ये झरोखा त्योहार जो मनाया जाता है वो किस क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये मनाया जाता है कला और संस्कृति, यानी ऑप्शन सी हमारा सही है, कला और संस्कृति क्षेत्र में मनाया जाता है। और ये किस साइड मनाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट साइड में जो राज्य हैं वो लोग इसे मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने अभी हाल ही में अपना जो दिवस मनाया है वो 37वां दिवस मनाया है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही है, कौन सा, 37वां। स्थापना इसकी हुई थी 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। और ये संस्था जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है, किसके, गृह मंत्रालय के। और गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है, अमित शाह। तो पहली बार अमित शाह ने स्थापना दिवस में भाग लिया, यानी पहली बार कह सकते हैं गृह मंत्रालय ने भाग लिया है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के स्थापना दिवस पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हमारा डी है, यानी 37वां। कौन सा स्थापना दिवस, 37वां। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया। यानी ड्रोन सभी लोगों ने देखा होगा इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर पंखे लगे रहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ड्रोन जो है उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। क्या दिया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा इन स्कूलों में। तो किस राज्य में पहला ड्रोन स्कूल का शुभारंभ किया गया है, उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन नई दिल्ली, डी ऑप्शन राजस्थान। तो अभी ये हाल ही में मध्य प्रदेश में शुभारंभ किया गया है ड्रोन स्कूल का, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, और एक बात और ध्यान रखो, मध्य प्रदेश के कहाँ, ग्वालियर शहर में। कौन से, ग्वालियर शहर, मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है। अब ड्रोन स्कूल खोलने का पर्पस क्या है, पर्पस है फसल का मूल्यांकन करना, ठीक है, यानी फसल की देखरेख करना पहला। और दूसरा बात यह है कि जो फसल व कीटनाशक जो दवाइयों का छिड़काव किया जाता है, तो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ ड्रोन, यानी ड्रोन की मदद से कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव ड्रोन की मदद से किया जाए। और ड्रोन स्कूल का शुभारंभ कहाँ किया गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वुमेन @वर्क कार्यक्रम, कौन सा, वुमेन @वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई, ठीक है। अब वुमेन @वर्क कार्यक्रम है तो ये वुमेन से संबंधित है सबसे पहले, ठीक है, महिलाओं से संबंधित है। अब महिलाओं से संबंधित क्या है, यानी इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कौशल युक्त महिलाओं को रोजगार देना, यानी जिनमें कौशल है, यानी जिनमें किसी कार्य को करने की क्षमता है, कौशल युक्त जो महिलाएं हैं उन्हें रोजगार देना इसका उद्देश्य है। और कह सकते हैं कार्य बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% करना, यानी कहीं पर फैक्ट्री में या फिर किसी कंपनी में उनकी कार्य की हिस्सेदारी 50-50 करना, यानी पुरुष और महिलाओं को बराबर करना इसका उद्देश्य है। तो ये किस राज्य में शुरू की गई है, तो ये किया गया कर्नाटक में, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, कर्नाटक राज्य में शुरू की गई है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वुमेन @वर्क कार्यक्रम का संबंध किससे है, यानी इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कौशल युक्त महिलाओं को रोजगार देना और कार्यबल में, कार्यस्थल में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% करना, यानी आधे पुरुष तो आधे महिलाएं। आप लोगों ने देखा होंगे कि महिलाएं पुरुष की तुलना में बहुत कम होती हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई, कर्नाटक में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रत्नाकर सेठी की ऑफ कथा ऑन वाई माई ईयर्स इन VCCI का अनावरण किसने किया है। शरद पवार, डॉक्टर शकुंतला हरकेश
सिंह, अमृत सेन, डेविड डायोप। तो इसका अनावरण किया है शरद पवार ने। ऑप्शन ए हमारा सही है। किसने किया है? शरद पवार ने। अब ये चारों नाम इम्पोर्टेंट हैं, आप लोग इसे नोट कर लें। अगर डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह की बात करें तो ये इन्हें 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह 2021 का। ठीक है, अमर्त्य सेन की बात करें तो अमर्त्य सेन जो है वो अर्थशास्त्र में इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, कौन सा? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया अर्थशास्त्र में। ठीक है, अब डेविड डायोप की बात करें तो डेविड डायोप जो है इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। आप लोग नोट कर लें, सभी इम्पोर्टेंट हैं ये सारे ऑप्शन। तो डेविड डायोप अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, और अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार, और डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया। तो हाल ही में रत्नाकर सेठी की ऑफ कथा ऑन वॉर्ड माई ईयर्स इन VCCI का अनावरण किसने किया? शरद पवार ने, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अब सौर ऊर्जा यानी तैरता हुआ, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ, कैसा? तैरता हुआ। क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व सही कर लें। तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हैदराबाद, उड़ीसा। तो इसका उद्घाटन किया गया तमिलनाडु में। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? तैरता हुआ यानी नदी के ऊपर इस तरह से खंभे बनाकर और इन पर सोलर प्लेट्स लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या? तैरता हुआ है, सबसे क्वेश्चन को मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, इसे आप लोग सही कर लें। क्वेश्चन मैं फिर एक बार बोले दे रहा हूँ, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो तमिलनाडु में। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इससे पहला काम तो ये होगा कि स्वच्छ ऊर्जा होगी। ठीक है, ऊर्जा कैसी होगी? स्वच्छ ऊर्जा मिलेगी। और दूसरी बात जो है, जो जल का बाष्पीकरण होता है वो कितना कम हो जाएगा? बाष्पीकरण होता है धूप से, वो 60% कम हो जाएगा। कितना परसेंट? 60% बाष्पीकरण कम हो जाएगा अगर किसी भी नदी के ऊपर इसे लगा दिया गया। तो गर्मियों में जल वाष्प होता है, तो बाष्पीकरण को 60% कम करेगा और स्वच्छ ऊर्जा इसका देश। तो इसका सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु। ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की एक मिसाइल किस देश में जाकर गिरी? यानी अभी हाल ही में परीक्षण करते समय भारत की एक मिसाइल अपने पड़ोसी देश में जाकर गिरी है। तो ए ऑप्शन नेपाल, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, बी भूटान। तो अभी भारत की सीमा से 224 किलोमीटर दूर जाके गिरी है, वो भी कहाँ? पाकिस्तान। यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, और पाकिस्तान में मियाँ चुन्नू इलाका में। कौन सा? मियाँ चन्नू एक जगह है, इलाका है, वहाँ पर ये मिसाइल गिरी जाके। तो कहाँ गिरी? पाकिस्तान। यानी ऑप्शन सी हमारा सही है। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।